कैलकुलेशंस आपके लिए अभी इजी होते, मतलब हार्डली हमने 10 और 20 मिनट में दो फॉर्मूलेस भी देख लिए, कैलकुलेशंस भी कर लिए, हमने डिसाइड भी कर लिया कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। जब वॉरेन बफेट, मिस्टर ग्राहम ये सारे कैलकुलेशंस करते थे, वो तो हम लोग पर्टिकुलर स्टॉक का कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो पूरी कंपनी के हिसाब से, पीई के हिसाब से हर चीज का कैलकुलेशंस करते थे जब उनके पास कैलसी नहीं। तो आपके पास इजी हो गया फॉर द लॉन्ग टर्म। ये स्ट्रैटेजी ऑलवेज वर्क। मैं हमेशा इस स्ट्रैटेजी पे वर्कआउट करके ही ट्रेडिंग शुरू करने वाले। फर्स्ट डे हमने देखा था ट्रेंड कैसे निकालना है, बिफोर मार्केट ट्रेंड भी देखा था, आफ्टर मार्केट लाइव मार्केट ट्रेंड भी देखा था हमने। उसके बाद में हमने स्टॉक सिलेक्शन किया। कल हमने न्यूज़पेपर में से और एक फॉर्मूला ऐड किया फॉर द डे इंट्राडे ट्रेडिंग। आज भी हम लोग दो फॉर्मूले न्यूज़पेपर में से ऐड करेंगे। तो मुझे सिंपली आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों के माइंड में डे ट्रेडिंग का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय डे ट्रेडिंग। क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो है वो शॉर्ट टर्म मनी के लिए बैठा हुआ है, मतलब आपको डे ट्रेडिंग और इंट्राडे की स्ट्रैटेजी समझने में ज्यादा इंटरेस्ट है। 2 दिन हमने बहुत बेसिक देख लिया, म्यूचुअल फंड, आईपीओ और इक्विटी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देख लिया जो हमने सेफ बनाया था। अब हम लोग रिस्क, मतलब हम लोग रोलर कोस्टर में बैठ रहे हैं। तो आप लोगों का डेफिनेशन क्या है? Buying and selling on the same day. Buying and the selling same day, 9:15 to 3:30, right? Yes. Okay, done. Yes, Paresh sir. सेम Same. Copy इंट्राडे paste. करना है, लोअर प्राइस पे बाय कर लो, अपर प्राइस पे बेच दो, इंट्राडे ट्रेड। Okay, done. Yes, Sheikh sir. आपका डेफिनेशन? अगर ऐसे नहीं होता है, लोअर प्राइस में बाय करके और लोअर जाता है, तब क्या करते हो परेश सर आप? स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर लेते। कितनी बार आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर टारगेट आता है? तो हमें कभी भी अक्सर होता, कभी कभी। तो आपने फिर स्ट्रैटेजी क्या बनाई? अगर समझ लीजिए मैं 10 ट्रेड कर रही हूँ और 10 ट्रेड में से मेरे 8 टाइम स्टॉप लॉस हिट हो रहे, तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए? ये शेख सर आपका आंसर बाकी। मैडम मैं अभी तक जो ट्रेड किया हूँ, मैं जनरली इंट्राडे में नहीं यस बात करूँ। परेश सर आप बोल लीजिए, फिर मैं शेख सर के पास। मैं जनरली इंट्राडे नहीं करता, मैं पोजिशनल ट्रेड में इंटरेस्टेड रहता हूँ कि ग्रेट। हफ्ता 8 दिन 10 दिन रुक के अगर कभी मान के चलो एक जो भी अपने पॉइंट्स का टारगेट है, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, जो भी अपने को अचीव करना है उतना ले लेता हूँ, या तो निफ्टी में या तो कोई एचडीएफसी वगैरह या एक्सिस वगैरह के स्टॉक। ये 2-3 चीजों में ही ट्रेड करता हूँ, बाकी ऐसा अदरवाइज बहुत सारी चीजों का पोर्टफोलियो नहीं बनाता। राइट राइट। और बहुत परफेक्टली आप जा रहे हो, बट मैं आपको बताऊंगी, एंड ऑफ द डे मैं आपको बताऊंगी कि जो हम लोग डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं ना, उसका क्या ओकेजन होना चाहिए, कौन से ओकेजन में। जैसे मैंने अभी आपको कमांडिंग एक वर्ड दिया है ना, तो ओकेजनल ट्रेड भी एक होता है, साइकोलॉजी ट्रेड भी एक होता है। तो अभी हम लोग डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में साइकोलॉजी देखेंगे, और यस डेफिनेटली ओकेजनली ट्रेड भी हम लोग देखेंगे। यस शेख सर आपका डेफिनेशन क्या है? मेरा कॉल चालू था, मैंने सुना ही नहीं। क्या क्या? कॉल आ गया था एक बीच में, नहीं, मैंने मैंने सुना नहीं सिंपली ये आपको। पूछा है आपको कि डे इंट्राडे ट्रेडिंग का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय डे इंट्राडे। आप डे ट्रेडिंग सिर्फ बता दीजिए कि डे ट्रेडिंग का डेफिनेशन आपके माइंड में क्या है। बाइंग एंड सेलिंग बिफोर 3:30। ओके जन। तो चलिए अभी मैं वेरी सिंपल, आप लोगों ने बता दिया कि 9:15 टू 3:30 आपको ट्रेड करना है। आप लोग जो भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हो वो 2:45 टू 3:15 के बीच में आपका ट्रेड एग्जिट करवा देगा, आपको लिमिट्स मिलेगी। जब तक आप तब तक तो होगा नहीं। तो लिमिट का मतलब यही हो गया कि मैंने आपको लालच दिया है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करिए। आई एम अ ब्रोकर, मुझे पता है कि जितना ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतना मुझे लिमिट ब्रोकरेज मिलेगा, फिर मैं आपको काफी सारा कन्विंस भी कर सकती हूँ। बट एज अ ट्रेनर मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। जितना ज्यादा लिमिट आप यूज करोगे उतनी ज्यादा रिस्क होती है। तो मोस्टली मैं सलाह देती हूँ, जब आपको लग रहा है कंफर्मेशन है
तब आप लिमिट यूज कर लीजिए, नहीं तो आपके अमाउंट में भी आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। फिर भी एज अ ब्रोकर मैं इंसिस्ट करती हूँ, नो डाउट। सो डन, अभी समझ लीजिए। राइट, मॅडम मेजॉरिटी अशी झाली की बाईंग केल्यानंतर तो खाली चालाय वरती गेला नाही जास्त करून 95% तर असंच झालंय केसमध्ये. आणि माझा नेक्स्ट प्रश्न हा आहे तुम्हा लोकांना कि मोस्ट ऑफ टाइम जब आप डे ट्रेडिंग करते हो तो आप कितनी बार स्क्रीन के सामने रहते हो या फिर ट्रेड लेके निकल जाते हो स्टॉप लॉस लगा के? कितनी नहीं बार रहा ऐसे? स्क्रीन समोर कंटिन्यूस नाही राहत. काय काय कंटिन्यू नाही राहत, आधी मध्ये कंटिन्यू बघत असतो. म्हणजे ट्रेड घेतला आणि तुम्ही लोक निघून जाता, राईट? हो. हो, पण दर 1-2 मिनिटांनी 5 मिनिटांनी असं बघत असतो, 2-3 मिनिट असं. फर्स्ट रूल होता है जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप स्क्रीन के सामने रहोगे। आज हम लोग टाइम स्ट्रैटेजी देखेंगे, आज हम लोग न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी देखेंगे, आज हम लोग रैट स्ट्रैटेजी देखेंगे। बट इन तीनों केस में आपको स्क्रीन के सामने रहना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहिए। या तो फिर आप बहुत बिजी हो उस दिन ट्रेड ना करो तो ज्यादा बेटर है। अगर आपने ट्रेड कर लिया है तो आपके ब्रोकर के कंटिन्यूसली कांटेक्ट में आपको रहना पड़ेगा। देखिए, आपका जो ब्रोकर है, अगर समझ लीजिए आपने 1790 का स्टॉप लॉस रख दिया, वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि हर स्टॉक की ना एक रेंज होती है कि आज के दिन में वो उतना ही बढ़ेगा, उतना ही। अगर मैं आप लोगों को आराम से पूछ लूँ ना कि निफ्टी का लेवल कितना है आज का, तो आप लोग बता दोगे निफ्टी शीतल 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे जाती है। इसी तरीके से स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक का भी एक रेंज होता है, पर्टिकुलर जो रेंज होता है ना प्राइस के हिसाब से फिक्स होता है। अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो वो एक दिन में 10 से 15 रुपए बढ़ेगा। 500 रुपए का स्टॉक है तो 20 से 30 रुपए बढ़ेगा। 1000 रुपए का स्टॉक है तो उसमें आप 40 to 60 70 रुपीज की मूवमेंट देखोगे। 1500 का स्टॉक है तो यस 70 to 100 रुपीज का मूवमेंट आप देखोगे। वही 2000 का स्टॉक है तो ऑलमोस्ट 100 to 150 की मूवमेंट हम लोग देखेंगे। तो उस हिसाब से आपको पहले डिसाइड करना है कि मैंने इतने प्राइस का स्टॉक लिया है तो ये कितना नीचे आ सकता है, ये कितना ऊपर जा सकता है। उस हिसाब से आपने आपके ब्रोकर को बोल दिया। समझ लीजिए आज आपके पास टाइम नहीं है और आपने सुबह के सेशन में ट्रेड ले लिया, आपका ब्रोकर आपके लिए बैठा हुआ है क्योंकि आप उसे ब्रोकरेज दे रहे हो, वो आपको सर्विस देगा ही देगा। आपने पर्टिकुलर 1800 पे ले लिया, आपने उसे आपका स्ट्रेटेजी रैट, और आज हमने न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी भी देखी है। काफी सारे तरीके से डे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपके पास स्टॉक सिलेक्शन इजीली अवेलेबल है। अगर कल के डेट में भी आप ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिट में आ सकते हो, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। तो बस आपको आज के दिन का वाव मूवमेंट मेरे साथ शेयर करना है। परेश सर, गिरीश सर, अक्षय सर, अगर आप स्क्रीन पे आके कर सकते हो तो ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। कोई भी फॉर्मूला मत बताइए, स्ट्रैटेजीज मत बताइए, क्योंकि उसके लिए आपने पैसे दिए। बस आज का आपको कौन सा स्ट्रैटेजी पसंद आया उतना बता दीजिए। यस शेख सर। टाइम स्ट्रेटेजी। टाइम स्ट्रैटेजी, ओके, थैंक यू। यस परेश सर। ये जो टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स रोज सुनता था मैं, लेकिन उस पर कभी गौर नहीं किया। वो ओके, वो आज समझ में आई। मतलब आपको न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजी पसंद आई, ऐसे बोल सकते हैं? हाँ ठीक है। यस गिरीश सर, थैंक यू गिरीश परेश सर। एक्चुअली आप मला जी स्ट्रॅटेजी आज आवडली ती होती टाइम स्ट्रॅटेजी. म्हणजे माझ्या समोरच सगळं टाइम आहे, पण मला त्यातलं काय माहित नव्हतं. म्हणजे एवढं तुम्ही जे बारकाईने सांगितलं की हा पिरियड किंवा हा टाइम कशाचा असतो, कुठल्या याच्यामध्ये व्हॉलेटिलिटी असते, कधी नसते, ते म्हणजे समोरच होतं सगळं. पण ते आज कळालं की त्याच्या डीप मध्ये जाऊन काही काही गोष्टी असतात कन्सिडर कराव्या लागतात आपल्याला. टाइम स्ट्रॅटेजी मला वाव मुवमेंट म्हणता येईल. थैंक यू। यस अक्षय सर। माझ्यासाठी रॅट स्ट्रॅटर्जी थोडी वाव हे होतं. रॅट स्ट्रॅटर्जी. थैंक यू गाइस फॉर शेयरिंग। सो कल के दिन का होमवर्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है।
कल होमवर्क करिए, जो आज 2 फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिए उसके ऊपर भी होमवर्क करिए, और न्यूज़पेपर फॉर्मूले के लिए भी वर्कआउट करिए। कल हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस देखने वाले हैं, और कल हम लोग ऑप्शंस चाहिए तो हम लोग परसों देखेंगे या कोशिश करेंगे कल देखने की, बट कल मैं आपको जीरो लॉ स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ, तो फ्रेश मूड में आइए। जीरो लॉ स्ट्रैटेजी अमेजिंगली वर्क करती है। आपके आंसर पे स्टिक रहो कि आप चेंज कर सकते हो आंसर। अगर देखिए, इसे बोलते हैं साइकोलॉजी ट्रेड। आप ब्रोकर हाउस में बैठे या फिर ऑफिस में आप बैठे हो, और आप बोल रहे हो कि मुझे कैनफिन होम सेल करना है मेरे फॉर्मूले के हिसाब से, तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी मुझे हिंद कॉपर सेल करने का मन कर रहा है। तो अगर आपके पास 2 चॉइसेस है तो आप क्या करोगे? अगर आपका दोस्त बोल रहा है वो सुनोगे या आप आपकी करोगे? मेरे दिल से करूंगा। आपकी दिल की करोगे। ओके फाइन। गिरीश सर, परेश सर। मी पण तेच करेन। सो इट इज कॉल्ड अ साइकोलॉजी ट्रेड। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग आजू बाजू की सुन लेते हैं। जैसे मैंने ट्विस्ट करने की कोशिश की आप लोगों को कि नहीं नहीं आप गलत आंसर दे रहे हो, आप इसके ऊपर जाइए, आप उसके ऊपर जाइए। सो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट ट्रेडर कि आपने आपका आंसर चेंज नहीं किया। बट हाँ, आंसर अगर गलत हो तो क्या करना चाहिए वो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। वेरी गुड कि आप टिके रहे आपके ऊपर, ये बहुत जरूरी होता है। इट इज कॉल्ड अ साइकोलॉजी ट्रेड कि आपको आपके ट्रेड पे स्टिक रहना है, कोई कुछ भी बोल दे। जब आपके पास पूरा स्टडी है तो अननेसेसरी स्टॉक के प्यार में पढ़ोगे तो डेफिनेटली महंगा पड़ेगा। बट अगर आपने स्टडी की है तो आप आपके स्टेटमेंट पे स्टडी रहना, दैट इज कॉल्ड अ